नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल IITN में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ एंड इट्स फाउंडर्स। जितनी भी डायनेस्टीज़ इम्पॉर्टेंट है फाउंडर्स के प्रोस्पेक्टिव, मैं सारी डायनेस्टीज़ में एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कोई भी फालतू चीज़ हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लास्ट रूलर मैंने लिख दिए पर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, अगर आपका मन है तो आप उसे देख सकते हैं। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो फाउंडर से रिलेटेड ही आता है कि कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, अगर आप एक बार इसे देख लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसे रिवाइज करते रहेंगे तो आप एक नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो को छोटे से छोटा रखूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया की, तो उसमें सबसे पहले वो हम शुरुआत करेंगे हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे आपके बिम्बिसार। अगर मैं बिम्बिसार के बारे में आपको एक दो चीज़ बताना चाहूँ जिससे क्वेश्चन बनते हैं कि बिम्बिसार पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, आपको एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा बुद्धा और महावीर का कॉन्टेम्परेरी था। मतलब जिस समय में बुद्धा थे महावीर थे, इनमें से कौन सा राजा उस टाइम था। तो उसमें एक ऑप्शन आता है बिम्बिसार। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, आपको बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, कि बिम्बिसार कौन थे, बुद्धा और महावीर दोनों के कॉन्टेम्परेरी। एक आध चीज़ आपको इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, इनके एक राज करने का तरीका था। बेसिकली एक या तीन तरीकों से ये अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। सबसे पहले जितने भी वीक लोग होते थे, जितने भी आसपास के वीक राजा होते थे, ये उन्हें पेल देते थे। ठीक है, उनका राज्य हड़प लेते थे। जितने भी स्ट्रांग होते थे, ठीक है, उनके साथ ये फ्रेंडशिप डे मनाते थे। और जितने भी राजाओं के आसपास बेटियां होती थी तो वहां क्या करते थे, वैलेंटाइन डे मनाते थे। बोले तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तीन टाइप के इनके कॉन्सेप्ट थे। भाई कहीं किसी के राजा के पास लड़की है और भाई बात हो सकती है तो वहां पर ये वैलेंटाइन डे मनाने पहुंच जाता था, शादी कर लेता था। जब शादी कर लेगा तो ऑब्वियसली रिश्तेदारी बन गई। रिश्तेदारी मिल गई, कोई अपने दामाद पे अटैक तो करेगा नहीं। ये सेटिंग इसने बना रखी थी। जो राजा स्ट्रांग थे उनसे दोस्ती कर लेता था कि ये मुझे पेल ना दें, जो वीक थे उन्हें ये पेल देता था। बेसिकली इसने अपना जो राजपाट था वो इस तरीके से सेटल कर रखा था। उसके बाद बुद्धा और महावीर का एक कॉन्टेम्परेरी था। इससे ज़्यादा आपको इससे के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था नागदशक। नागदशक बहुत ही वीक रूलर था। इसी का फायदा किसने उठाया, शिशुनाग ने। शिशुनाग कौन था, शिशुनाग एक अमात्य था। अमात्य मतलब मिनिस्टर। जब नागदशक बहुत वीक हो चुका था, अपनी जो इसकी जनता थी उसके सामने इसकी जो वैल्यू थी वो बहुत कम हो चुकी थी, तो उस टाइम एक अमात्य था, मतलब मिनिस्टर था उसी के, उसमें लोगों ने उसे सपोर्ट करके किंग बनवा दिया, शिशुनाग, जिसे बोलते हैं शिशुनाग। और यहाँ से दूसरी डायनेस्टी बनी जिसे कहते हैं नागा डायनेस्टी। नागा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, शिशुनाग। हरियंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बिम्बिसार। इनका बेटा था कालाशोका, जिसके टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम में हुई थी, अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन था, बिम्बिसार का बेटा। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, राजगीर, किसके टाइम में, अजात शत्रु। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, वैशाली में, किसके टाइम में, कालाशोका। कालाशोका कौन था, शिशुनाग का बेटा। आखिरी राजा कौन था, नंदीवर्मन। नंदीवर्मन को पेल के आपके महापद्मानंदा राजा बने। और डायनेस्टी कौन सी बनाई, नंदा डायनेस्टी। महापद्मानंदा जो थे ये नॉन क्षत्रिय थे। ठीक है, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। इन्हें एकारथ, ठीक है, उनका मतलब होता था ये अपना साम्राज्य बिल्ड करने वाला, ये सबको पेल देता था। बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना परशुराम, इस टाइप का इमेज बनाई गई है हिस्ट्री में इनकी, कि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, नॉन क्षत्रिय थे, और ये अपना साम्राज्य बहुत तेजी से फैला रहे थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे ये। ठीक है, इनका जो लास्ट रूलर था वो था धनानंदा। धनानंद को लोग पसंद नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि इसकी जो टैक्स पॉलिसीज थी और ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत करता था। इसी का फायदा उठाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। और कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, मौर्य। सबसे पहले हरियंक डायनेस्टी, फिर नागा, नंदा, मौर्य। ठीक है, ये चारों डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियंक डायनेस्टी का फाउंडर बिम्बिसार, नागा का शिशुनाग, नंदा का महापद्मनंदा, और मौर्य डायनेस्टी का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा किसने बनाया था, किंग कौन था, किंग मेकर, सबसे फेमस कौटिल्य। कौटिल्य जिसे क्या कहते हैं हम, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य बने थे मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर। और आखिरी रूलर कौन था मौर्य डायनेस्टी का, बृहद्रथ मौर्य। उसके बाद सुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंगा।
हम लास्ट रूलर अब इम्पॉर्टेंट नहीं है किसी के भी, अब आप डायरेक्टली फाउंडर जो है उन्हें याद रखिएगा। सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पुष्यमित्र सुंगा। कान्वा डायनेस्टी के वासुदेवा। सतवाहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपकी साउथ में होती थी डायनेस्टी, साउथ वाले एरिया में जो अमरावती वाला एरिया होता है ना, वो वाली डायनेस्टी थी ये सतवाहना। इसके फाउंडर थे आपके सिमुक, सिमुका। आपको कहीं सिमुक मिलेगा, कहीं पर आपको सिमुका इनका नाम मिलेगा, ये उनके फाउंडर थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसे याद रखिएगा। चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे विजयालया। गुप्ता डायनेस्टी के का श्री गणेश किसने किया था? श्री गुप्ता ने। पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर थे आपके सिम्हा विष्णु। उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे पुलकेशिन फर्स्ट। देखो फिर आती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पे किस किसने राज किया? सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए, ठीक है। इन्होंने दिल्ली पे राज किया, दिल्ली, ठीक है, इन्होंने राज किया। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी जो आपका गुलाम वंश था, उसके जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने आपका कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट करवाया था। एंड किसने किया था? इल्तुतमिश ने। उसके बाद इनका राजपाट जब खत्म हुआ तो आए खिलजी। खिलजी में सबसे पहले जो थे, जिन्हें फाउंडर बोला जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद इन खिलजी जब वंश एंड हुआ तो आए तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे। फिर आई सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे सैयद खिज्र खान। और उसके बाद आते हैं आपके लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल लोधी, और इसके लास्ट रूलर जो था ना वो था इब्राहिम लोधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था? इब्राहिम लोधी, ठीक है। लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? इब्राहिम लोधी, ठीक है। किसे हरा के बाबर ने मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करी? इब्राहिम लोधी, ठीक है। आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल गए आपको इब्राहिम लोधी से, कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? इब्राहिम लोधी। किसे हरा के बाबर ने मुगल सल्तनत स्टार्ट करी? इब्राहिम लोधी। 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन से युद्ध में करी थी? मैंने आपको बैटल बताए थे, बाबर ने कौन कौन से बैटल लड़े थे? पानीपत, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। बाबर ने लड़ा था 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध, ठीक है, जिसे आपने मैंने कोड बताया था, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, डेथ हो गई। पी से पानीपत, खानवा, आपका चंदेरी, घाघर, ये 4 बैटल लड़े थे 1526, 27, 28, 29 और 30 में डेथ हो गई बाबर की, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन से युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था? पानीपत के फर्स्ट युद्ध में। कब हुआ था? 1526 में। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मुगल डायनेस्टी जब स्टार्ट हो गई थी, फाउंडर आपको पता ही है बाबर थे, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रकूट, ठीक है, इसका दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे। और पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाला, ठीक है। और लास्ट रूलर थे रामपाला। जिसके मैंने लास्ट रूलर आपको बताए हैं, आपको वो लास्ट रूलर याद रखने हैं। जिससे जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आपको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ ये सारा फटाफट। सबसे पहले आपकी आती है हरियांग डायनेस्टी, एंशिएंट हिस्ट्री में फाउंडर थे बिंबिसार। लास्ट रूलर थे आपके नागदशक। नागदशक के अमात्य थे, मतलब मिनिस्टर थे वहाँ पर शिशुनाग। जनता इन्हें पसंद करती थी, इसी के चलते हुए शिशुनाग ने नागदशक को मारा और नागा डायनेस्टी की शुरुआत करी। उसके बाद नंद वंश स्टार्ट होता है। महापद्मानंदा, ये नॉन क्षत्रिय थे, ठीक है, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, किसकी हेल्प से बने थे? कौटिल्य की। उसके बाद आती है सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंगा। उसके बाद आते हैं कान्वा थे वासुदेवा फाउंडर। सतवाहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमुका। चोला डायनेस्टी के विजाल्या। गुप्ता का श्री गुप्ता। पल्लवा का सिम्हा विष्णु। चालुक्य का पुलकेशिन फर्स्ट। स्लेव डायनेस्टी, अब दिल्ली, जब हमारी दिल्ली सल्तनत की बात आती है तो स्लेव डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर थे। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक के गयासुद्दीन तुगलक। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे सैयद खिज्र खान। लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का फर्स्ट। कब? 1526 में। इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे आपके दिल्ली सल्तनत के, और लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के। मुगल साम्राज्य किसने स्टार्ट किया था? बाबर ने।
राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? दंतीदुर्ग ने। और पाला डायनेस्टी की गोपाला ने। लास्ट रूलर कौन थे पाला डायनेस्टी के? रामपाला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रिंट आउट के लिए ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।